हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल खोल के स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, स्टाफ नर्स भर्ती फाइनल रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, आज मैं आपको एक बिल्कुल एनालिसिस करके फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं। इससे ऊपर एक भी अंक नहीं जाएगा, ये आप पक्का समझ सकते हो। और आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और आपको कौन सी रोजगार मेले के अंदर शामिल किया जाएगा, कब नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको 2 से 5 मिनट के अंदर बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अपडेट की बात करें तो रिजल्ट की प्लानिंग 25 दिसंबर की थी कि 25 दिसंबर को आपका 25 दिसंबर से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आके आपको 25 दिसंबर को आपको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे रोजगार मेले के दिन। पर ऐसा नहीं हो पाया। उसका इश्यू ये रहा कि डीवी की रिपोर्ट नहीं आ पाई, और डीवी की रिपोर्ट कंप्लीट नहीं आ पाई तो राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, आरएमएसएसबी बोर्ड, वो आपका रिजल्ट जारी नहीं कर पाया, तो आपको नियुक्ति पत्र भी नहीं बांट पाए। तो अब कब आ सकता है रिजल्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट प्लानिंग 25 दिसंबर की थी कि 25 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगी। पर इशू ये रहा कि डीवी की रिपोर्ट डिक्लेयर नहीं हुई कंप्लीट रूप से, तो इसलिए आपका रिजल्ट 5 जनवरी के आसपास आने की 100% पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका रिजल्ट 5 जनवरी के आसपास आ सकता है ना। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 5 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। आपको अलग अलग चैनल पर भटकने की कतई जरूरत नहीं है, यहाँ आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। सभी चैनल आपको यही बात बताएंगे, मैं भी यही बता रहा हूँ कि 5 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। जो हमें ये कट ऑफ लेकर आए हैं वो काफी एनालिसिस के बाद लेके आए हैं। सीएचओ का रिजल्ट भी हमने देखा है, और उस सभी के रिजल्ट्स के बाद हमने एनालिसिस किया है कि सीएचओ और एनएचएम स्टाफ नर्स के अंदर 2,500 स्टूडेंट्स हैं, मैं ये भी हमने एनालिसिस किया है। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, है ना। आपने देखा होगा जो 2 गुना की कट ऑफ थी वो तो आपने देखी। अब फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल मेल के अंदर बात करें तो 257 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, तो आप इलिजिबल हो, अपने आप को सेफ समझ सकते हो। यानी जनरल फीमेल के अंदर बात करें तो 240 प्लस नंबर होने चाहिए हर सूरत के अंदर। विडो विडो कैटेगरी के अंदर आप आते हो जनरल के अंदर, तो 190 प्लस नंबर तो आपके होने ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस मेल के अंदर बात करें तो 217 प्लस नंबर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंदर बात करें तो 200 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो अपने आप को सेफ समझो। अरे एसटी मेल के अंदर आपके अगर 180 प्लस नंबर हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हो। फीमेल के अंदर बात करें तो 170 प्लस आपके नंबर हैं तो अपने आप को फिर से सेफ समझो। एससी मेल के अंदर अगर आपके 215 नंबर भी हैं या इससे ऊपर हैं तो अपने आप को सेफ समझे। और एससी फीमेल के अंदर आप अपने आप को 190 पर सेफ समझ सकते हो। ये एक कट ऑफ आइडिया दिया है मैंने, ये अपने आप में सेफ स्कोर है। अगर इससे ऊपर आपके नंबर हैं तो आप बधाई की पात्र हो, आप सभी एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी में हो, ग्रेड सेकंड के। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। स्टूडेंट का डाउट है कि क्या हम परमानेंट होंगे। जी हाँ, आप परमानेंट जरूर होगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब परमानेंट कब होगे तो आपको 3 से 5 साल का टाइम लग सकता है, क्योंकि सीएसआर रूल 2022 के अकॉर्डिंग आपको परमानेंट किया जाएगा। उसमें 3 और 5 साल का नियम है, जिसके अंदर आपकी अगर सेवा अच्छी रहती है, शांतिपूर्ण रहती है, तो आपको परमानेंट जरूर किया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो जाती है और आपके नियुक्ति पत्र कब बांटे जाएंगे, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। फिर बता देता हूँ, अगर आपके जनरल कैटेगरी के अंदर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपके 240 प्लस नंबर हैं तो अपने आप को सेफ समझे। अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हो और मेल हो तो 215 प्लस तो नंबर होने ही चाहिए, अगर 17 भी नहीं है तो। ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंदर आपके 200 प्लस नंबर तो होने ही चाहिए हर हालत में। एसटी मेल के अंदर 180 प्लस नंबर आपके होने चाहिए हर किसी सूरत के अंदर। फीमेल के 170 प्लस नंबर होने चाहिए। एससी मेल के 215 प्लस नंबर होने चाहिए, और एससी फीमेल के अंदर 190 प्लस नंबर होने चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी और आपको रोजगार मेले में कौन सी में शामिल किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार अगला रोजगार मेला 10 से 15 जनवरी 2026 को प्रस्तावित कर रही है। अब ज्यादातर पॉसिबिलिटी 12 जनवरी की रहेगी, है ना। 12 जनवरी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पर फिर भी अभी नोटिफिकेशन फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। पर आपका रोजगार मेला 10 से 15 जनवरी के बीच प्रस्तावित है। ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग में आपका थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो आपको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, और नियुक्ति पत्र का मतलब ये होता है कि आप
का फिक्स हो गया है कि आप एक सरकारी नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हो, है ना। गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लग चुका है। अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग में आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी CHO के रिजल्ट में ऑब्जेक्शन चल रहे हैं कि रिजल्ट से किसी को आपत्ति तो नहीं है। उसके बाद CHO में से जिनको CCH है उनके पास उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जिनके पास CCH नहीं है उनको कॉलेज अलॉट करवा दी जा रही है ना। तो NHM स्टाफ नर्स के अंदर ऐसा CCH का कोई मामला नहीं है, आपको जल्दी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, है ना। जैसा कि हम आइडिया लगा रहे हैं कि फरवरी के एंड तक या मार्च के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आपको 100% ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना है, अगर मामला कोर्ट वगैरह के अंदर नहीं जाता है। तो ये सबसे बड़े अपडेट है। मैं फिर बता देता हूँ, स्टाफ नर्स भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है वो 5 जनवरी के आसपास आने की पूरी संभावना है। अगर आपके फाइनल ज्वाइनिंग की बात करें तो फरवरी एंड तक या मार्च के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में हो जाएगी। रोजगार मेले में आपको 10 से 15 जनवरी के बीच में होगा, उसके अंदर आपको शामिल किया जाएगा। ये सबसे बड़ा अपडेट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, है ना। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और आप सभी बधाई के पात्र हो। आपके अगर इतने नंबर हो रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की दौड़ में हो। धन्यवाद।